don't let it out, your personal information, your personal world to them. Just be cautious and just make sure कि आपके फैमिली का नाम ख़राब ना हो, आपका नाम ख़राब ना हो. वो चॉकलेट बॉय का जो टैग था, हालांकि मैं ऐसा नहीं रहता कि मेरी कोशिश है कि मैं उसको ब्रेक करूँ, कुछ और करूँ. येस, एज एन आर्टिस्ट यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट ऑलवेज. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम शो. मुझे सीज़न 1 के लिए पूछा था, मुझे सीज़न 2 के लिए भी पूछा था. बजट्स डिडंट वर्क आउट एंड ऑल्सो द डेट्स डिडंट वर्क आउट. शुरुआती 1-2 महीने मेरे लिए बड़े चैलेंजिंग थे क्योंकि मेरे लिए स्केड्यूल नया था, स्क्रिप्ट्स ऑन स्पॉट मिलती थी. Those expressions they're timeless but they're very particular that I've learned from him. This is Parth Samtan And this is Rishta Kothari. and you're watching us on Filmy Beat. वेलकम गाइस ऑन फिल्मी बीट. Thank you so much for having us. Thank you for having सबसे us. पहले तो कांग्रेचुलेशन 100 एपिसोड, सक्सेसफुल 100 एपिसोड. जी. मैं चाहता हूँ 1000वें एपिसोड पे भी ये जोड़ी ऐसी नजर आए. इंशाल्लाह. है ना? सबसे पहले तो जो मेरा पहला डे का सवाल था पार्थ, आपको याद होगा, वही मैं आज भी पूछूंगा. मेरे लिए एज योर फैन ये आपका एकदम से इमेज चेंजिंग वाला किरदार है, जो एक चॉकलेट बॉय वाला, एक जो टीवी ने एक टैग दे दिया था, नोइंगली अननोइंगली. इवन यू आर फीलिंग द सेम? Yes, absolutely. It has given a very different approach, I would say. And knowing unknowingly, वो चॉकलेट बॉय का जो टैग था, हालांकि मैं ऐसा नहीं रहता कि मेरी कोशिश है कि मैं उसको ब्रेक करूँ, कुछ और करूँ. Yes, as an artist, you want to do something different always. So Mahit is someone who is very raw, very real, very honest, and not so typical. क्या बोलते हैं, बॉय नेक्स्ट डोर या आपका पड़ोसी ऐसा हो. बिल्कुल नहीं, वो ऐसा नहीं है. उसका रुतबा अलग है, उसके प्रिंसिपल्स हैं और उसका ऑरा अलग है. सो आई फील इट वाज इम्पॉर्टेंट टू गिव समथिंग वेरी यूनिक, वेरी न्यू टू द ऑडियंस, बी इट द आउटफिट वाइज, बी इट द लुक वाइज, बी इट हाउ ही कैरीज हिमसेल्फ, बी इट व्हाट ही स्पीक्स. सो या, एंड इट हैज़ डन tremendously well, I would say, on social media, on television. People have loved it so far. So yeah, I'm glad. I'm personally happy. अब मिल रहा है, मजा आ रहा है. टॉकिंग टू यू रिश्ता, कई बार ऐसा होता है ना, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, ये भी एक क्राफ्ट है. एनर्जी मैच करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इफ यू हैव समवन पार्थ, माही, यू नो, जो सेट पर ऑलरेडी इंडस्ट्री को इतना वक्त दे चुके हैं, और बीइंग अ लीड और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाती है कि आपके शूटिंग आवर्स बढ़ जाते हैं, आपके इमोशंस स्विच होते रहते हैं स्क्रिप्ट्स के हिसाब से. आज ये कटेंगे, कल वो कटेंगे. हाउ आर यू मैनेजिंग दिस? जस्ट बिकॉज आई एम आस्किंग, क्योंकि ये शुरुआती दौर है, तो आप ये कैसे मैनेज करो, आप ले कैसे रहो इसे? आई थिंक शुरुआती 1-2 महीने मेरे लिए बड़े चैलेंजिंग थे क्योंकि मेरे लिए स्केड्यूल नया था, स्क्रिप्ट्स ऑन स्पॉट मिलती थी बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू दैट. आई हैव नेवर डन अ शो. तो ऑन स्पॉट स्क्रिप्ट को कैसे एब्जॉर्ब करना है, फिर उसको कैसे परफॉर्मेंस में लाना है, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग रहा. बट इनिशियली जैसे हम शो में आगे बढ़ते गए, आई थिंक माई परफॉर्मेंस ऑल्सो स्टार्टेड डाइल्यूटिंग. आई ऑल्सो स्टार्टेड डाइल्यूटिंग द स्क्रिप्ट्स अपने वे से. फिर मैं कैरेक्टर को जितना बेहतर समझने लग गई, उतना ईजी मेरे लिए परफॉर्म करना हो गया. तो And how is it going energy? Because I have read somewhere जहाँ पर आपने कहा था, let me quote you, कि learning so much seeing Parth Samtan, मैं उसकी टाइमिंग और एक्सप्रेशंस देखकर सीख रही हूँ. yeah, because with him I feel like there are certain scenes जहाँ पर there is one of the scenes जब हम मेहंदी वाला scene कर रहे थे इधर, and then there's just my entry and then he has a switch. So those expressions they're timeless but they're very particular that I've learned from him. That's one of the best part about him. Like he has this timeless expression giving ability. So I think I was talking about that there. Yeah, because the moment I read that, तो उस वक्त मुझे याद आया, there was one, you know, there is an actress Vidya Balan, when she can play with her eyes. Yeah. और वो यहाँ पर हमें देखने मिला पार्थ में. मतलब I don't know, Thank ये you. बोल रहा हूँ कैसे सही ले रहे हो यार. नहीं, मैं बहुत सही ले रहा हूँ. Tell me one thing, पॉपुलैरिटी, ये जो फेम है मिल रहा है आपको इस शो से, जो भी प्यार मिल रहा है फैंस का, उससे आप लोग कैसे देख रहे हो? क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है ना, हर चीज़ उनको अच्छी भी लगती है, बुरी भी लगती है, दे आर फ्री टू DM यू गाइस. हाउ डू यू गाइस टेक दिस? कभी अगर आपका किरदार नेगेटिव या ग्रे हो जा रहा है या बहुत हार्श हो जा रहा है, या कभी आपका किरदार गलत डिसीजन ले रहा है, हाउ डू यू गाइस टेक इट? डू यू फील कि मैं जवाब दूँ, रिएक्ट करूँ, या अच्छा है हो तो राइट? ये तो आंसर इन्हें करना चाहिए बिकॉज मैं तो प्रीटी मच यूज्ड टू. मैंने पहले भी देखा है, किया है, समझा है, बिन थ्रू दैट. सो मेरे लिए कुछ नया नहीं है. बट येस,
इतना कह सकता हूँ जो आगे आने वाला जो ट्रैक है वो मेरे लिए थोड़ा सा स्केप्टिकल है रिगार्डिंग नाजिमा, बिकॉज पीपल आर सो मच इन ऑफ द माहिर और द केमिस्ट्री और द लव वॉट एवर वी हैव अचीव्ड सो फार, दैट दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट कि ये ट्रैक भी हो सकता है या ऐसा कुछ, तो वो Yeah. एक किस्म का हाँ, तो थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ मैं उसको लेकर, बट बाकी तो रिश्ता प्लीज बताएं आप कैसे ले रहे हो? I would just say कि हर एक एपिसोड के बाद में आई थिंक कैरेक्टर ग्राफ थोड़ा तो चेंज होता ही है, तो इट वुड बी अ वेरी शॉर्ट रिएक्शन अगर हम उस पर रिटेलिएट कर दे या फिर कमेंट कर दे, जो कि ऑडियंस हो सकता है कि जो ऑडियंस आज फील कर रही हो कल ना फील करे एपिसोड देखने के बाद में, या उसका सर ने जवाब दे दिया हो, तो आई फील लाइक जस्ट टेक इट, लेट पेशेंस प्ले द गेम हियर. हाँ, और बाकी स्टोरी तो हाँ यू नो रूमर्स जो आ रहे हैं क्या एक अगले रियलिटी शो का आप हिस्सा बनने वाले हो. क्या करूं, पूछूं क्यों नहीं पूछूं? पूछो ना, क्या है पूछो. कि ट्रेडर्स सीजन 2 में आप नजर आने वाले नहीं, हो. नहीं. कौन फैला रहा है ये, पहले ये बता. आप जानने की मैं ही फैलाता हूँ. मुझे कैसे पता यार. और हालांकि ट्रेडर्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम शो. मुझे सीज़न 1 के लिए पूछा था, मुझे सीज़न 2 के लिए भी पूछा था, लेट्स से, बट येस आई फील आई थिंक द बजट्स डिडंट वर्क आउट एंड ऑल्सो द डेट्स डिडंट वर्क आउट, बिकॉज कंसिडरिंग माई फर्स्ट प्रायोरिटी शहर, तो या आई थिंक डेट्स को लेकर एंड बजट को लेकर इज़. चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि ये लोग डांस कर रहे हैं हमारे साथ. शो की अगर हम बात कर लें तो कई बार अभी टीवी का ना एक चैन चल गया है कि मिडिल एज वुमेन की कहानी चल रही है और किचन ड्रामा के साथ साथ सोशल इशू को भी उठा के इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है. आप सबने भी नोटिस किया होगा. करेक्ट. इस शो की अगर बात करूँ तो शुरू जहाँ पर हुआ था वहीं पकड़ कर अभी तक आप लोग चल रहे हैं जी. और ऑडियंस भी उतनी ही लॉयल है, वो भी डिस्ट्रैक्ट हुई नहीं. Wow. I like the way how you put it. Very nice. Is this a task as an actor to उस दायरे में रह के ही काम करना है कि मुझे अपनी कलाकारी दिखानी है तो मैं कूदूंगी भी, मैं ये भी करूंगी, वो नहीं हो रहा है. बिल्कुल How- नहीं. how- बिल्कुल नहीं. कैसे हो रहा है? नहीं एक्चुअली आपने बहुत अच्छे से पुट किया उसको कि दैट्स हाउ डिफरेंट वी आर एज कम्पेयर टू अदर शोज. सो आई फील जो कैसी कहानी आगे बढ़ रही है वैसे हम करते जा रहे हैं. हालांकि वी वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट टू आवर स्टोरी. वी डोंट वांट टू गिव इट आउट टू द ऑडियंस कि ऑडियंस को ये अच्छा लगता है दूसरे शो में इसलिए हम ये करते हैं, चलो देखते हैं ऑडियंस को ये भी पसंद आएगा. तो दैट इज़ अ वेरी ट्रिकी एंड वेरी स्कैरी zone or phase for us that we never want to go into, we never want to touch into. We want to make sure that we are honest to our story और जो हमारी दुनिया है हम उसी को लेकर आगे बढ़े. और हालांकि अभी तक लोगों ने वही पसंद किया है, सो हम उसी को मेंटेन करना चाहते हैं. Yeah. You wanna add something? No, I go by what he says. चलिए आखिरी सवाल. आप दोनों जो इतने खूबसूरत हैं, हाँ स्टॉप रिएक्टिंग गाइस. आप दोनों इतने खूबसूरत हैं, स्टॉप रिएक्टिंग. आप दोनों जो इतने खूबसूरत हो, सोशल मीडिया की जैसे मैंने बात की, एक इंसिडेंस हुआ, यू पुट इट आउट, आपने अंडरलाइन भी किया क्या? फेक आईडीज बनाकर. हाँ. तो कभी कभी लगता है कि आईने में देखकर खुद को कि यार मुझे क्यों इतना खूबसूरत बनाया भगवान ने. कभी हुआ होगा क्योंकि मुझे होता है कि थोड़ा और खूबसूरत बना देते हैं. क्या सवाल है? सवाल We'll take it as a compliment. Thank you. नहीं बट समटाइम दिस गलत भी हो जाता है जैसे हुआ. हाँ यार. तो वैसे सिचुएशंस को हाउ डू यू गाइस टेक? नहीं आई फील मतलब अच्छा भी नहीं लगता यार, क्योंकि बहुत लोग का अनड्यू एडवांटेज उठ जाता है. बहुत लोग अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं और मुझे तो लगता है कि आप लोगों को स्मार्ट इनफ बनना चाहिए, बिकॉज सोशल मीडिया पे स्कैम बहुत होते हैं और बहुत लोग फेक आईडीज़ पे ही चलते हैं. आपको पता भी नहीं चलता कि आप जिस इंसान से 2 महीने से 3 महीनों से बात कर रहे हो, चौथे महीने में आपको पता चलता है वो इंसान वो एक्चुअली वैसा है ही नहीं, या फिर वो वैसा दिखता ही नहीं अपीयरेंस में. तो ये बहुत कॉमन है और बहुत होता है जिसको कैटफिश करके हम कहते हैं. तो थोड़ा बच के रहिए. बी अवेयर ऑफ हु वी आर टॉकिंग टू एंड मेक श्योर दैट आप यू डोंट लेट इट आउट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, योर पर्सनल वर्ल्ड टू देम बिफोर मीटिंग देम. आई वुड से पहले मुलाकात करना बहुत ज़रूरी है, पहले मिलना बहुत ज़रूरी है. तो आई ऑलवेज प्रेफर फेस टू फेस बातें फर्स्ट एंड देन गेटिंग ऑन द कॉन्वर्सेशंस ऑन. Exactly. Very important that you stay cautious in this world because अब तो AI भी आ गया है. अब 10 तो चीजें AI भी और आ हो गया है यार, सकती अब तो कुछ भी हो सकता है. तो मतलब just बाकायदा मतलब शहर भी बन सकता है AI पे. तो या मतलब be careful, please cautious. be careful, and it is a very dangerous world out there, and please make sure what you're putting across. Yes, also there are a lot of people who love that,
who love the fame, who love the controversy, who love to be in that zone कि अच्छा चलो यार इससे numbers तो आएंगे, इससे views तो आएंगे. But yes, each to its own. आपको जो जैसे पसंद है, but just be cautious and just make sure कि आपके family का नाम खराब ना हो, आपका नाम खराब ना हो. Add something. AI added. AI आ गया. I added ब्लॉक everything. कर देते हो अगर कोई कमेंट वैसा दिखा हाइड करते ब्लॉक करते हो. I don't think so I have that much time to even see comments. इतने इस schedule में कहाँ time है? जैसे कि Let me मुझे do एक it, ने यार. मुझे एक ने I- DM किया I था don't think so. कि थोड़ा तुम्हें एक दे देता हूँ मैं हाँ. कि पार्थ वाह यू लुकिंग गुड इन दिस शो बट इट्स हाई टाइम यार ये बोरिंग शोज शहर जैसे बोरिंग शो छोड़ना करना बंद करो गेट इनटू मूवीज यू आर मेंट फॉर दैट यू हैव मच पोटेंशियल. तो मैंने कहा थैंक यू सो मच अपने अबूजान से कहना मेरे मूवी में पैसे लगाने क्योंकि आपके पास भी बहुत पोटेंशियल है तो प्लीज़ लगा दे कन्विंस भी. टू कन्विंस. Thank you guys. कैसा लगा Thank you. Thank you so much. Thank you so Fun, much it was for fun. having us. It was fun. Thank you for Yeah. asking me unique questions and us, and it was fun Yeah. answering them. Thank you. Thank you guys.